हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज 6 देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मेडिकेन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है, ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान यानी कि हरिकेन है। और दूसरा है, ये ठंडे पानी में अधिक उत्पन्न होता है। तो देखिए पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल एक दो और ना ही एक और नहीं दो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये पूछा गया ये ठंडे पानी में भी अधिक उत्पन्न होता है और दूसरा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान यानी कि हरिकेन है। हाल ही में अभी चर्चा में रहा है दूसरे देशों में, जो एक देश है वहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसका देख लेते हैं क्या है। देखिए मेडिकेन से जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान है और इसलिए कथन एक सही है। और दूसरा क्या है, ये ठंडे पानी में अधिक उत्पन्न होता है इसलिए तूफानों को कोर भी ठंडी होती है। ये पूछा गया था ना कि ठंडे पानी में अधिक होता है। अगर पूछा गया होता कि केवल ठंडे पानी में ही उत्पन्न होता है तो फिर गलत होता। और दूसरा है, देखिए गर्म कोर में अधिक नमी के कारण यहाँ भारी वर्षा होती है और ये आकार में बड़े होते हैं, इसमें तेज़ हवाएं चलती हैं। देखिए हाल ही में ग्रीस के तट पर इनोशियंस नाम का मेडिकल उपस्थिति की दर्ज की गई, यानी कि ग्रीस के तट पर ये इसको देखा गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, INVITS के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है, यह एक सामूहिक निवेश योजना है और दूसरा है, इसका विनियमन भारत ट्रस्ट अधिनियम 1882 द्वारा जारी किया जाता है। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए क्या ये एक योजना है और इसका विनिमय भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 द्वारा जारी किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखें इसका आंसर है केवल बी, यानी कि दूसरा कथन सही नहीं है। दूसरा कथन सही नहीं है। ये देखते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड के समान अवसंरचना निवेश न्याय यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका पूरा नाम है, एक योजना है, निवेश योजना, इन्वेस्टमेंट योजना है। जेमा इसमें क्या होता है कि भाई निजी और संस्थागत जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर, उसको प्राप्त होने वाला धन को प्रत्यक्ष निवेश यानी कि डायरेक्ट निवेश द्वारा लाभ उठा सकते हैं। अर्जित करने वाली अवसंरचना परियोजनाओं में लगाया जा सकता है। सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे जो इन्वेस्टर होते हैं उसको लाभ प्राप्त होता है। इसलिए कथन एक सही है। और दूसरा कथन क्यों गलत है, क्योंकि ये है जो INVITS यानी ये इन्वेस्टमेंट, उसको विनिमय से भी विनिमय 2014 और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। देखिए इसमें क्या बोला गया था। देखिए इसमें बोला गया था सिर्फ भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें क्या है कि भाई भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 द्वारा किया जाता है पर साथ में उसका विनिमय से भी द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया था, इसका विनिमय, देखिए इसका विनिमय, एक मिनट, देखिए इसका विनिमय यहाँ जो देखिए इसका विनिमय भारतीय ट्रस्ट अधिनियम द्वारा किया जाता है, पर सही क्या है, इसका विनिमय से भी द्वारा किया जाता है और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 द्वारा किया जाता है, मतलब दोनों के द्वारा जो हैंडल किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्पर यानी कि 2019 में साइंस के क्वेश्चन में क्रिस्पर केस 9 में पूछा गया था। देखिए क्रिस्पर तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला है ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, और दूसरा क्या है, इसका उपयोग आनुवंशिक दोषों को ठीक करने के लिए किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो, और चौथा है नहीं एक और नहीं दो। देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए क्रिस्पर, देखिए इसका फुल फॉर्म भी है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरसेप्टर शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट जीन एडिटिंग की एक तकनीक है। इस तकनीक से किसी जीन के भीतर, यानी कि किसी की जीन के अंदर डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों का पता लगाया जा सकता है। डीएनए का पता लगाया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी से, इसलिए कथन एक सही है। और इसका उपयोग आनुवंशिक दोषों को ठीक करने और रोगों के प्रसार को रोकने के और उपचार करने में किया जाता है। दोनों कथन सही है। आनुवंशिक दोष होते हैं जो मतलब बोल सकते हैं आँखों का प्रॉब्लम, पैरों का, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो डायबिटीज़ हो गया, तो उसके उपचार के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 2020 में आने की संभावना पूरी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ स्मार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओ स्मार्ट स्कीम, देखिए यह प्रणाली रेगिस्तान संसाधनों के विषय में जानकारी उत्पन्न और अध्ययन करती है, और यह योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है। एक मिनट, केवल एक, केवल दो, एक दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर को देखिए पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन सही नहीं है। देखिए ओ स्मार्ट का तात्पर्य है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग। एम माने मॉडलिंग, ए माने एप्लीकेशंस, और आर माने रिसोर्सेस, एंड टी माने टेक्नोलॉजी। यह प्रणाली भारतीय विशेष आर्थिक समूह क्षेत्र समुद्री संसाधनों से संबंधित है। रेगिस्तान से नहीं है, किससे है, समुद्री संसाधनों से। उसकी जानकारी और उसका अध्ययन करती है। और ये ओ स्मार्ट स्कीम के अंतर्गत 16 परियोजना है, यानी कि ये एक नोडल स्कीम है, और इसके अंतर्गत 16 परियोजनाएं अंडर काम करती है जो सामुद्रिक विकास से संबंधित है, जैसे सर्विस देना, संसाधन, प्रौद्योगिकी आदि। और इसके अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं से मिलने वाले आर्थिक लाभ, जो लाभ मिलता है इकोनॉमिकली, उससे मत्स्य पालन, जहाजरानी, तटीय उद्योग, मत्स्य पालन, जहाजरानी, तटीय उद्योग, समुद्र तटीय राज्य, बंदरगाह आदि को प्राप्त होंगे। मतलब जो ये मत्स्य पालन है, जहाजरानी, तटीय उद्योग, इसको ये लाभ मिलेगा। लोग उस पर खर्चा करेंगे, उसका इनोवेशन करेंगे। और यह योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है। देखिए ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए उड़ीसा में विशेष रूप में कमज़ोर जनजातीय समूह जो पीवीटीजीज होते हैं उसकी संख्या सर्वाधिक है। दूसरा क्या है कि ओडिशा की दीदाई समुदाय को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो, और नहीं एक और नहीं दो। देखिए 2 बार पढ़ने का। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं कि ओडिशा में पीवीटीजीज होते हैं, उसको 13 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय रूप
की संख्या भारत में सर्वाधिक है। ओडिशा में जो पीवीटीजीज है उसकी सर्वाधिक संख्या भारत में है। और ओडिशा में निवास करने वाले दिदई जनजातीय समूह जो होते हैं, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय ट्राइबल ग्रुप जो है वो कमज़ोर है, उसको उसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, एक दिदाई जनजातीय समूह, ये नाम याद रखिएगा। एक तो ओडिशा में है, ओडिशा में पीवीटीजीज की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, इसके दोनों के दोनों कथन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्य में फैलते हैं उन्हें जूनोटिक रोग कहा जाता है। जो ब्रुसेलोसिस होते हैं, ब्रुसेलोसिस मतलब जो जानवरों में जो होते हैं ना, अभी देखा गया है कि जो गाय भैंस जो बूल होते हैं उसमें पाया गया है, जो मुंह के अंदर होते हैं ब्रुसेलोसिस दांतों में, वो उससे रिलेटेड ब्रुसेलोसिस कहते हैं। ब्रुसेलोसिस दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण जूनोटिक रोगों में से एक है और यह बीमारी भारत में स्थानिक है। और तीसरा क्या बोला गया है कि ये ब्रुसेलोसिस नेटवर्क प्रोग्राम का वित्त पोषण भारत सरकार की जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, कथन 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या फिर 1, 2 और 3 सही है। देखिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ऑल आर करेक्ट, यानी कि तीनों कथन सही है। यानी कि जो है पहले तो जूनोटिक रोग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं। और दूसरा है ब्रुसेलोसिस, जो कि दुनिया भर में महत्वपूर्ण जूनोटिक रोगों में से एक है और यह बीमारी भारत में भी स्थानिक है, मतलब भारत में भी लोकल बीमारी है, देखी जाती है। और ब्रुसेलोसिस नेटवर्क प्रोग्राम का वित्त पोषण भारत सरकार के जीव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोरल त्रिभुज इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप और तिमोर के ऊपर 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक समुद्र का हिस्सा है। कोरल त्रिभुज के बारे में पूछा गया है। और दूसरा क्या है कि यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में मलेशिया में अवस्थित न्यू गिनी टोरेंस जल संधि, जो टोरेस स्ट्रेट है। देखिए एक क्वेश्चन और निकल गया, टोरेस स्ट्रेट द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग होता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। 1, 2, केवल 1 और नहीं 1 और नहीं 2। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं कौन सा कथन सही है। पूछा गया ऑप्शन है सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। तो पहला तो ये हो जाता है कि कोरल त्रिभुज क्या होता है। तो कोरल त्रिभुज होता है ये इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी जो होते हैं अपने भारत के जो साउथ में जो सब देश है, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप और तिमोर के ऊपर 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ समुद्र का हिस्सा है, कोरल त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा भी सही है, यानी कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में मलेशिया में स्थित न्यू गिनी टोरेंस संधि है, जो टोरेस स्ट्रेट द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग होती है, यानी कि ये भी कथन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है INVIT यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफर में न्यूनतम निवेश राशि 50 लाख रुपए हैं। और दूसरा क्या है कि इसको सेबी विनिमय 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। और दूसरा क्या है कि इसके एक उपकरण है, ऐसा उपकरण है जो म्यूचुअल फंड के तहत कार्य करता है। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए मुझे तो लगता है कथन 1 तो गलत हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए कथन 2 यानी कथन 1 सही नहीं है, ए आंसर है इसका। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 50 लाख रुपए नहीं है, 10 लाख रुपए है। देखिए न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपए है। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ में न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए नहीं है। इसलिए उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों, संस्थागत एवं गैर संस्थागत निवेशक के लिए ये उपयुक्त है। और आईपीओ के माध्यम से स्टॉक की तरह एक्सचेंजों में भी INUITs सूचीबद्ध है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के बारे में पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए IMP हो जाता है क्योंकि सूचकांक के बारे में UPSC 4-5 सालों से पूछा ही, एक तो आता ही है। देखते हैं पहला क्या है। इस सूचकांक में भारत दक्षिण एशिया में सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। और दूसरा क्या है, चरम घटनाओं से निपटने की तैयारियों के मामले में भारत ने दक्षिण एशिया के भी देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है। देखते हैं दूसरे में तो शंका आई जाती है, शक हो जाता है ना, शक हो जाता है कि ये थोड़ा गड़बड़ा गया है। देखिए कथन 1 सही है, कथन 2 1 2 नहीं 1 और नहीं 2। देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए डी आंसर है, डी हो गया, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही नहीं हैं। यानी कि देखिए आगे क्या है इसका। ये जो विश्व जोखिम सूचकांक है, ये भारत के 181 देशों में, भारत 181 देशों में से 89वें स्थान पर भारत है। इनकी बहुत गंभीर परिस्थिति है, बोला जा सकता है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पश्चात भारत क्लाइमेट चेंज के कारण दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। देखिए क्या बोला गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसके बाद भारत क्लाइमेट चेंज के कारण दक्षिण एशिया में, जो साउथ एशिया का पोर्शन है पूरा, जिसमें साउथ एशिया के देश शामिल है, उसमें चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश बोला गया है। इसलिए कथन 1 सही नहीं हुआ। और विश्व जोखिम सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका, भूटान और मालदीव ने गंभीर आपदाओं से निपटने के लिए भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। देखिए इसमें क्या पूछा गया था कि भारत ने दक्षिण एशिया के सभी देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो ये कथन गलत हो गया। किसने किया है, तो कि श्रीलंका, भूटान, मालदीव ने गंभीर आपदाओं से निपटने के लिए भारत की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड परिषद सिक्योरिटी, देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही चर्चा में रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। दूसरा है कि सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। तीसरा क्या है कि G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और उसकी संरचना में सुधार का विरोध कर रहे हैं। यानी कि भाई UNSC में अभी सुधार की ज़रूरत है, ये G4 देशों के द्वारा कहा गया है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 1945 से आई थिंक चल रहा है, तो अब 21वीं सदी आ गई है, तो सब चीज़ों में बदलाव, तो इसमें भी बदलाव होना चाहिए, ये भी बात सही है। देखते हैं, केवल 2 है, केवल 2 और 3, 1 2 और केवल 3। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से विश्लेषण किया है। देखिए UNSC जो सुरक्षा परिषद
यूएन की महत्वपूर्ण इकाई है, यूनाइटेड नेशन की। इसका प्राथमिक कार्य क्या है? कि प्राथमिक कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा, देखिए पीस और प्रोटेक्शन बनाए रखना है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपना पहला सत्र 17 जनवरी 1946 के वेस्टमिंस्टर लंदन में आयोजित किया गया था। इसका पहला जो सत्र है उसको 17 जनवरी 1946 में लंदन में आयोजित किया गया था। टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं। वो कमेंट बॉक्स में बताइए 5 सदस्य कौन से हैं स्थायी, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, देखिए आ गया आंसर, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन शामिल है। इनकी 5 सदस्य तो स्थायी रहेंगे, बाकी सब दूसरे देश आएंगे जाएंगे आएंगे, पर ये 5 तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। कौन है इसमें? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। इसके पास वीटो पावर भी होता है। वीटो पावर से याद आता है मसूद अजहर, जो चाइना ने काफ़ी टाइम वीटो किया है। देखिए सब अपने अपने लाभ का ही सोचते हैं। देखिए 5 स्थायी सदस्य देश के अलावा 10 अन्य देशों को क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में, क्षेत्रीय आधार पर 2 अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। बताइए कमेंट बॉक्स में भारत ने कितनी बार अभी तक इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट किया है। देखिए यदि विश्व में कहीं भी सुरक्षा संकट उत्पन्न होता है तो उस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष लाया जाता है, जिसके पश्चात मध्यस्थता और विशेष दूत की नियुक्ति जैसी विधियों के माध्यम से विभिन्न पक्षों में मध्य समझौती करने का प्रयास करती है। दोनों पक्षों के संबंध में जो सुलह होती है वो करवाने का प्रयत्न भी करती है। सुरक्षा का संकट उत्पन्न होता है 2 देशों के बीच में, तो ये भी काम करती है। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र परिषद है, उसके महासचिव से भी उस विवाद को सुलझाने का अनुरोध भी करती है। देखिए दूसरा कहा गया है कि यूएनएससी शांति व्यवस्था और संघर्ष प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक प्रमुख अंग है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लिए गए निर्णयों के विपरीत इस परिषद के निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। देखिए बहुत कम बाध्यकारी होते हैं इसके निर्णय। और सुरक्षा परिषद सुधार मांग के लिए जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील यानी कि G4 के नाम से एक गुट बनाए हैं, जिसकी स्थायी सदस्य के मामले में एक दूसरों के समर्थन करते हैं। और G4 देश लगातार बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के साथ ही यूएनएससी की संरचना में सुधार की मांग कर रहे हैं। इसलिए अतः कथन 3 सही नहीं है। देखिए एक ही शब्द का फेर उलट कर दिया। देखिए सुधार का विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध कहाँ कर रहे हैं यार? देखिए संरचना में सुधार की मांग कर रहे हैं। सुधार नहीं होने देंगे ऐसा तो नहीं बोले, सुधार करो ऐसा बोल रहे हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने IAS